नमस्कार। आज हम झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो गाइडेंस मटेरियल है उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये जो 100 नंबर का स्टेज है इसकी रणनीति क्या हो। हाँ, बिल्कुल। और क्या आम गलतियां होती हैं जिनसे बचना चाहिए? सही। और सवाल कैसे आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मतलब ज्ञान का टेस्ट तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आपकी बात करने का तरीका, नैतिकता, सब कुछ परखता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल की तैयारी। हाँ, आपकी पढ़ाई, अनुभव, यहाँ तक कि शौक, आपका होम टाउन, आपका राज्य, यहीं से ज्यादातर सवाल बनते हैं, है ना? बिल्कुल यहीं से शुरुआत होती है। अपने घर, अपने राज्य की जो सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक चीजें हैं, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। पैनल देखता है कि आप कितने अवेयर हैं, कितने जुड़े हुए हैं अपने आसपास से। अच्छा, मतलब अगर जानकारी सतही है तो फिर प्रामाणिकता पर सवाल उठता है। मान लीजिए आपने हॉबी लिखी क्रिकेट, पर लेटेस्ट कुछ पता नहीं। हाँ, वो गड़बड़ हो जाएगी। जी, और यहीं से वो परिचयात्मक सवाल भी निकलते हैं, जैसे आप जेपीएससी में क्यों आना चाहते हैं? सही कहा। अच्छा, और करंट अफेयर्स, समसामयिक मामले, बेहद जरूरी। खासकर झारखंड वाले मुद्दे जैसे माइनिंग, ट्राइबल इश्यूज, डेवलपमेंट स्कीम्स। हाँ, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर तो नजर रखनी ही है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में ये मुद्दे सिर्फ जानकारी नहीं है। मतलब ये प्रशासनिक चुनौतियों से सीधे जुड़े हैं। पैनल ये जानना चाहता है कि आप इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझते हैं। क्या आपके पास कोई विजन है, कोई आइडिया है इनके समाधान का? ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है तैयारी। हाँ, ये असल में आपको एक बेहतर प्रशासक बनने की नींव रखने में मदद करती है। ये बात तो है। अच्छा, और एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे कोई इंजीनियरिंग से है? हाँ, जरूर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपकी एकेडमिक्स, ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स दिखाते हैं। इंजीनियरिंग वालों से उनके प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप पर सवाल हो सकते हैं। इससे उनकी प्रैक्टिकल समझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पता चलती हैं। ठीक है, मतलब जो सीखा उसे अप्लाई कैसे करेंगे? बिल्कुल। और फिर आता है कम्युनिकेशन। आपकी बातचीत का तरीका, आपकी प्रस्तुति। वो कैसे? स्पष्ट बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलना, बॉडी लैंग्वेज भी, मतलब सीधे बैठना, आई कांटेक्ट रखना। मॉक इंटरव्यूज इसमें हेल्प करते होंगे? बहुत ज्यादा। पैनल सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि दबाव में, प्रेशर में कैसे बोल रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेशर हैंडलिंग। और नैतिकता, वो सिचुएशनल सवाल, जैसे आप डीवाईएसपी हैं, दंगा हो गया, क्या करेंगे? देखिए, इन सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं होता है। अच्छा। पैनल आपकी सोच, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपकी निष्पक्षता, मानवीय मूल्यों को परखना चाहता है। तो फिर जवाब कैसे दें? ईमानदारी से अपना नजरिया रखें, दिखाएं कि आप नियम भी समझते हैं और सिचुएशन की संवेदनशीलता भी। बस यही। ठीक है, यानी एक बैलेंस बनाना है। जी, संक्षेप में कहें तो भारत और खासकर झारखंड की बेसिक समझ होनी चाहिए। इतिहास, संस्कृति, संविधान, एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक आर्थिक हालात, चुनौतियां, योजनाएं, ये सब। और झारखंड के लिए ट्राइबल वेलफेयर, माइनिंग पॉलिसी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये मुद्दे खास हैं। चलिए, ये तो हुई क्या करें वाली बातें। अब आते हैं उन चीजों पर जिनसे बचना चाहिए, क्या न करें। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। एक आम गलती बताई जाती है अपने बारे में, गलत या बढ़ा चढ़ाकर बताना। बिल्कुल, जैसे वो क्रिकेट वाला उदाहरण था। अगर जानकारी नहीं है और लिख दिया तो विश्वसनीयता एकदम खत्म। क्यों? पैनल बहुत अनुभवी होता है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं। ये दिखाता है कि उम्मीदवार या तो गंभीर नहीं है या ईमानदार नहीं। तो जो सच है वही लिखें। हाँ, जिसके बारे में आप आराम से बात कर सकें। और जवाब देते समय लंबे जवाब देना, उससे बचना चाहिए। लंबे गोलमोल जवाब नहीं, संक्षिप्त रहें, टू द पॉइंट। और एटीट्यूड, अति आत्मविश्वास या एरोगेंस वो न दिखाएं। विनम्रता बहुत जरूरी है। अगर कुछ नहीं पता तो अंदाजा लगाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलना या अंदाजा लगाना ठीक नहीं। शालीनता से मान लें कि आपको नहीं पता। पैनल से बहस करना, कभी नहीं। विनम्रता से अपनी बात रखें। असहमत भी हैं तो बहस में न उलझें। ठीक है। और नेगेटिविटी, जैसे सिस्टम की आलोचना करना? देखिए, आलोचना अगर कंस्ट्रक्टिव है, समाधान के साथ है तो ठीक है। पर सिर्फ समस्याएं गिनाना वो एक नेगेटिव छवि बनाता है। रटे रटाए जवाब भी ठीक नहीं लगते, बनावटी लगते हैं। हाँ, बनावटी। समझने पर जोर दें। और नर्वसनेस, जैसे हाथ हिलाना, नजरें चुराना, हाँ, वो आत्मविश्वास की कमी दिखाता है।
फॉर्मल भाषा और शिष्टाचार बनाए रखना जरूरी है। गैर जरूरी फैक्ट्स या आंकड़े भी ना दें। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जेपीएससी इंटरव्यू की तैयारी एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसमें ज्ञान, व्यक्तित्व, संवाद, नैतिकता सब कुछ परखा जाता है। हाँ, क्या करें और क्या ना करें पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी, इन सब बातों पर सोचने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है। बताइए। क्या एक सिविल सेवक की भूमिका सिर्फ नियमों और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को अच्छे से करने तक ही सीमित है, या फिर उस भूमिका में समाज के प्रति गहरी समझ और सहानुभूति का होना भी उतना ही जरूरी है जितना नियमों का ज्ञान? ये तो सोचने वाली बात है। शायद इस पर विचार करना तैयारी को एक नई दिशा दे सकता है। शायद।